रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल जुमतुल मुबारक हम बात करेंगे कप्तान की आज के दिन बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा शेख रशीद अहमद की बड़ी माजरत क्या सामने आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और टॉपिक, जहांगीर तरीन ने हमायती अरकान असम्बली को क्या अहम पैगाम भिजवा दिया है, उसको भी आज के वीलॉग में जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। जहांगीर तरीन, जिनका मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और शुगर माफिया पर जब क्रैकडाउन शुरू हुआ उसमें जहांगीर तरीन सरे फहरिस्त लोगों में शुमार होने लगे और उनको जिस तरह मीडिया ने सामने लेकर आया, शायद ही किसी और को सामने लेकर आया हो। और उसके बाद पीटीआई के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई कि जब भी शेख जहांगीर तरीन पेश होते थे अदालतों में, उस वक्त उनके हमायती अरकान असम्बली भी वहां पे पहुंच जाते थे। इसके अलावा पीटीआई के कारकुन भी वहां पे पहुंच जाते थे और वहां पे उनके हक में नारेबाजी की जाती थी। दो किस्म की आरा लोगों में पाई जाती थी। एक तबका वो था जो कहता था कि जो जहांगीर तरीन है उनके खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए और ये किसी तौर पर भी जो है वो फेवरेबल नहीं है इस हुकूमत के लिए, इस वफाकी हुकूमत की पार्टी पीटीआई के लिए। दूसरी जानिब एक तबका वो था जो कहता था कि जहां पे अपोजिशन के साथ ये हो रहा है तो वहीं पर अगर इनके अपने लोग भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये करीन इंसाफ है। और इससे बढ़कर इंसाफ क्या हो सकता है कि अपने लोगों को भी ये लोग माफ नहीं कर रहे और जिसने भी जुर्म किया है उसको सजा ये लोग देने के लिए तैयार हैं। वहीं पर एक और तबका भी मौजूद था जिसका ये भी कहना था कि ये जानबूझकर हुकूमत की जानिब से ऐसा किया जा रहा है और ऐसा करने से हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि देखो भाई, हम तो अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और असल में इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, बल्कि हकीकतन जो होगा वो अपोजिशन के खिलाफ ही होगा। ये तीन मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है जिन पर फैसला तो आपने करना है, अवाम ने करना है कि आया कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी गलत है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान के होते हुए किसी को ये तसव्वुर में लाना भी मुश्किल है कि वो किसी को छोड़ सकता है जिसका जुर्म एविडेंस सामने आ चुका हो, जिसका सबूत आ चुके हो, जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस में गिल्टी करार दिया जा चुका हो, उसको वो शख्स छोड़ने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। अब हम आ जाते हैं, आज कप्तान की जानिब से बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई और जब से ये हुकूमत आई है 2018 से मुस्तकिल वजारत, और जिसे कहते हैं एक कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी बहुत जरूरी होती है। किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको उस काम को जो है वो पूरा मौका देना चाहिए और जो लोग उस वजारतों के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रखे जाए, उनको पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जा सकें। वहीं पर यहाँ पे बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत में हमें ये चीज शायद देखने को नहीं मिली। वहीं पर जो लोग यानी कि वफाकी हुकूमत और पीएम हाउस जो इसे चेंज करता था, जो फील्ड को जिसे कहा जाता है कि फील्डिंग को चेंज किया जाता था, हुकूमत में वजारतें आए दिन हर 6 महीने बाद नया वजीर आ जाता है। आप सिर्फ वजारत खजाना को ले लें, पहले ये वजारत असद उमर साहब के पास गई, फिर उसके बाद अब्दुल हफीज शेख सामने आए और उसके बाद हमाद अजहर को थोड़े अरसे के लिए इस वजारत का चार्ज दिया गया। लेकिन आज की उखाड़ पिछाड़ में हमाद अजहर भी वजारत खजाना से चलते बने और उनकी जगह पे शौकत तरीन साहब को अब ये वजारत सौंपी गई है। अगरचे शौकत तरीन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अहम है। वो पहले जो जिस तरह अब्दुल हफीज शेख इंतहाई टेक्नोक्रेट टाइप एक समझे जाते हैं और उनको पर भी तवक्को की जा रही थी कि वो इस वजारत को बड़े ऐसे तरीके से और मुल्क को इस मुश्किल दलदल से निकालने में अहम किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने किया भी सही, उनको निकाला जाना, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उनको निकाला जाना ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो किसी भी ऐवान के मेंबर नहीं थे। उनको सेनेटर बनवाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम रही वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसलिए उन्हें हटा दिया गया, हमाद अजहर को बनाया गया और उसके बाद अब शौकत तरीन इस वजारत को संभालेंगे। शौकत तरीन के अलावा हमाद
अजहर को अब लेकर जाया गया है दूसरी जानिब, और इसी तरह दीगर वजारतें भी चेंज हुई हैं, जैसे खुसरो बख्तियार को जो है वो वजारत इकनॉमिक अफेयर्स की दी गई है। इसके अलावा हमाद अजहर को तवानाई का वजीर बनाया गया है। ये उमर यूब पहले होते थे तवानाई के, अब हमाद अजहर को जो है वो तवानाई की वजारत दी गई है। वहीं पर एक और बड़ी चेंज जो सामने आई हमारे, वो थी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी हद तक बाकी वजारतों से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी जानिब से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आए दिन ऐसे इकदाम किए गए कि इनकलाबी एक चेंजेस जिसे आप कह सकते हैं, चाहे वो रोअत हिलाल का मामला हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन मुतारिफ कराना हो, या फिर उनकी जानिब से जो है वो ड्रोन मशीनरी सामने लेकर आना हो, दीगर किट्स थी जो कोरोना से रिलेटेड टेस्टिंग किट्स थी, वो शख्स वजारत टेक्नोलॉजी का हेड होते हुए उसने ऐसी चीजें पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की, उसने अच्छा परफॉर्म किया और अब उसके बदले उसे दोबारा वजारत इत्तलात का चार्ज संभाल दिया गया है। और वजारत इत्तलात का चार्ज शिबली फराज के पास जो था, शिबली फराज को दोबारा वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी पर ले जाया गया है। अब ये जो बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई है, जो चेंजेस की गई हैं, जो फील्ड को चेंज किया गया है, आया ये लोग फिर दोबारा से बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं? और वो कहते हैं ना कि जब इंसान नाकाम हो रहा हो तो फिर वो हाथ पांव मारता है, जब किसी तरफ से मंजिल हासिल ना हो रही हो तो फिर इंसान मुख्तलिफ रास्ते अपनाने की कोशिश करता है, फिर डिफरेंट टैक्टिक्स डिफरेंट रूट्स अपने ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के लिए आजमाए जाते हैं, और यही कुछ वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किया जाता रहा है। अल्लाह करे कि ये जो चेंजेस हैं ये हतमी हों, और अब इतना अरसा भी नहीं है, 2-2.5 साल हैं, तो इस दौरान हुकूमत को कम से कम सीरियसली जो है वो इस हवाले से चीज़ों को लेना चाहिए। वहीं पर अब हम आ जाते हैं, शेख रशीद अहमद ने आज जो बड़ी माजरत की है, पिछले कुछ दिनों से जब से टीएलपी पर पाबंदी लगी है, उसे बैन किया गया है, उसे टेररिज्म एक्ट के तहत उसे पाबंद किए बैन किया गया। उसके बाद वजारत दाखिला की ये समरी गई काबीना के पास, काबीना ने ये समरी मंजूर करके बाकायदा तौर पर इसे जो है ऑफिशियली पाबंदी इस पर लगा दी गई। अब कोई ना इसका ऑफिस खुल सकेगा, ना इसके फ्लैग्स लग सकेंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। उसके बाद अगली सूरत हाल जो होने जा रही है, उसमें एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजे जाने का इम्कान है। आज का दिन, जुम्मे का दिन, बड़ा अहम था, और ख़ास तौर पर मज़हबी जमात होने के नाते आज ये ख़दशा था। शेख रशीद ने इसका इज़हार किया। उन्होंने बताया कि आज ये ख़दशा था कि ये लोग जुम्मे की नमाज के बाद निकलेंगे, और इस वजह से जो है वो 3 घंटे सोशल मीडिया सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर पंजाब में इसको बंद किया जाना। ये था वजारत दाखिला की जानिब से। आज उन्होंने अवाम के सामने आकर यंगस्टर्स से और सोशल मीडिया यूज़र्स से माजरत की, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर माजरत करता हूं कि हमें ये बंद करना पड़ा। हमने उस खदशे के तहत बंद किया कि आया ये लोग निकलते हैं तो फिर इनका जो इंटरेक्ट है, जो राब्ता है, जो कम्युनिकेशन है, उसको किसी तौर पर कम किया जा सके, और जो हुकूमती जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो इनके खिलाफ काम कर सकें। इमरान खान की जानिब से वहीं पर जो है वो आज अप्रिसिएशन आई पुलिस की, कि पुलिस की कुर्बानियां जो इन 4-5 दिनों में रही है, उनको और उनके किरदार को सराहा गया है। अब ये फैसला आवाम ने करना है, कौन सही है कौन गलत है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।